जलेबी बाई ने अभीरा को अपने और अक्षरा के रिश्ते की पूरी कहानी सुनाई और यहीं पर सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक शुरू होता है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो न सिर्फ दिल को छू जाएगा बल्कि पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है अभीरा से, जो जेल में अपने विजिटिंग आवर्स का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह हर गुजरते मिनट को गिनती कर रही थी। उम्मीद कर रही थी कि किसी समय पुलिस वाले उसे बुला लेंगे और वह अपनी बेटी मायरा से मिल सकेगी। लेकिन तभी जेल के ठंडे और सख्त दरवाजों के पीछे से आवाज आती है। पुलिस वाले आते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि अब कुछ दिनों तक उसके विजिटिंग आवर्स कैंसिल कर दिए गए हैं। यह सुनकर अभीरा का दिल थम सा जाता है। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर निराशा और भय की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। जेल की चार दीवारी और सख्त सुरक्षा के बीच उसकी बेचैनी और पीड़ा हर पल बढ़ती जाती है। वह कुर्सी पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेती है और गहरी सांस लेती है। लेकिन तभी उसकी नज़र जेल के कोने में खड़ी एक महिला पर पड़ती है। जलेबी बाई, जो हमेशा गंभीर और रहस्यमयी लगती है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। उसकी गहरी आवाज अभीरा के कानों में गूंजती है, तेरा दिल घबरा रहा है। अभीरा की आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण झलकता है। वह घबराकर पूछती है, क्यों नहीं घबराऊं? जब एक बेटी की जान खतरे में हो तो माँ का दिल तो कांपना ही चाहिए। जलेबी बाई एक लंबा सन्नाटा तोड़ते हुए कहती है, हाँ, घबराना स्वाभाविक है, लेकिन अब घबराने से कुछ नहीं होगा। मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी बेटी मायरा का किडनैप हो गया है। वह किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथों फंसी हुई है। यह सुनकर अभीरा का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मेरी बेटी से एक बार बात करने दीजिए। कुछ भी कीजिए। मेरे विजिटिंग आवर्स वापस दिला दीजिए। जलेबी बाई शांत स्वर में उत्तर देती है, वह विजिटिंग आवर्स मैं वापस नहीं दिला सकती, मगर घर वालों से फोन पर बात जरूर करवा सकती हूँ। और याद रखो, इस समय मायरा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी जल्दबाजी करने से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जलेबी बाई के फोन से अभीरा पोदार हाउस में कॉल करती है। परिवार वाले घबराकर पूछते हैं, अभीरा कैसी है? तू ठीक तो है ना? कॉल पर ही अभीरा को पता चलता है कि मायरा वाकई घर से गायब है। यह सुनते ही उसे लगता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल की चार दीवारी में बंद रहकर उसकी बेचैनी और पीड़ा असहनीय हो जाती है। वह धीरे धीरे बैठकर अपने सिर पर हाथ रख लेती है और सोचती है कि अब उसे अपनी बेटी की रक्षा कैसे करनी है। यहीं पर जलेबी बाई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुझ में वही साहस और हिम्मत है जो तेरी माँ अक्षरा में हुआ करती थी। वह भी अन्याय के खिलाफ लड़ती थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी और आज तुझे वही हिम्मत दिखानी होगी। अभीरा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रश्नों का मिलाजुला भाव झलकता है। वह पूछ बैठती है, आप मेरी माँ के बारे में सब कैसे जानती हैं? जलेबी बाई मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं तेरी माँ अक्षरा को जानती हूँ। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने मेरे कई कानूनी केस लड़े थे, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे जेल में फंसा दिया। फिर अचानक मुझे खबर मिली कि अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि उसकी माँ की तरह अब वह भी अपने प्रिय लोगों की रक्षा के लिए अकेली है। फिर जलेबी बाई अचानक एक गहरा खुलासा करती है, देख, तुझ पर भी वही बीत रहा है जो मेरे साथ हुआ था।
मैंने कभी जुर्म नहीं किया, फिर भी सजा काट रही हूँ। और तू भी बेगुनाह होकर जेल में है। फर्क यह है कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तू वकील है। तू मेरा केस लड़ और मैं तुझे तेरी बेगुनाही के सबूत दूंगी। बदले में तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अपनी माँ अक्षरा का अधूरा वादा पूरा करेगी। मुझे इस कैदखाने से बाहर निकालेगी, क्योंकि कई सालों से मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है और कोई वकील मेरा केस लेना नहीं चाहता। अभीरा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकत।